स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो बहुत देर से आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरू कर चुके थे। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल शब्द जो आया वो बाद में ऐड हुआ इसमें। ठीक, तो हम लोग अभी तक 5 अधिवेशन पढ़ चुके थे, यानी कि 5 सेशंस पढ़ चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और अब हम लोग 6वें सेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ईयर, कहाँ पे हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे यानी कि अध्यक्ष कौन थे, और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ खास क्या हुआ। तो सेशंस हर साल होते थे, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मतलब लगभग हर साल के बारे में पढ़ेंगे, बीच में कुछ सालें छूट जाएंगे, मतलब कुछ ईयर छूट जाएंगे। ठीक है, तो हमने 1889 का बॉम्बे अधिवेशन यानी कि बॉम्बे सेशन पढ़ लिया था, जिसमें विलियम वैडरबर्न प्रेसिडेंट थे। और उस सेशन में क्या हुआ था खास, तो डिस्क्रिप्शन में था कि उस सेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के में सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया था, तो वो 1889 था। ठीक है, बॉम्बे के अधिवेशन में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1891 के बारे में। ठीक है, ईयर 1891। ठीक है, तो 1891 में जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ, नागपुर। ठीक है, नागपुर में हुआ। तो जो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि 1891 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट थे पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में क्या था कि इस सेशन में कांग्रेस ने इंडियन नेशनल शब्द को जोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस से इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा गया। और 1891 के बाद यानी कि 1891 के बाद ये इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस से होके इंडियन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। ठीक है, और ये जो बदलाव था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। हमारे भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी, इन्हें इतिहास का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। आगे हम लोग जानेंगे, मतलब कि इस सेशन में जो था वो इंडियन नेशनल जो शब्द था वो कांग्रेस से पहले ऐड किया गया। ठीक है, इसके पहले, ठीक है, तो जो पहले इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस कहलाता था वो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाने लगा। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कराया गया। ठीक है, अगला सेशन क्या था, अगला सेशन हुआ 1892 में। ठीक है, 1892 में अगला सेशन हुआ, जो कि जिसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, यानी कि ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो ये इलाहाबाद में हुआ, यानी कि कांग्रेस का 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन। इसके पर अध्यक्ष थे, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी, WC का मतलब हुआ ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो बनर्जी आई भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ, ये अधिवेशन असल में करवाया जाना था इंग्लैंड में, लेकिन ये इलाहाबाद में हुआ। मतलब बोला गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया एक संगठन था, जिससे वो ये पता लगा सके, भारत के सभी पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और उन्हीं के मदद से भारत पर राज कर सकें, उन पर उनका शोषण कर सकें। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में यही होगा, ये मिटा देते हैं दादा भाई नौरोजी वाला। इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिखिएगा कि इस सेशन में इसे जोड़ा गया। ये होना था इंग्लैंड में, इट इज हेल्ड इन इंग्लैंड बट इट्स held in
इलाहाबाद, ठीक है। इसे इलाहाबाद में कराया गया, लेकिन ये इंग्लैंड में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस अधिवेशन का डिस्क्रिप्शन था, मतलब उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं उसमें कुछ खास क्या हुआ। और होता है उसमें यही था कि कुछ पंचायती की जाती थी, जस्ट लाइक पंचायती, कि उसमें अभी हमारे देश में क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या चीज़ की कमी है, उसको जैसे पार्लियामेंट में होता है उसी प्रकार होता था उसमें। तो उसमें यही कहा था कि ये इंग्लैंड में होना था, लेकिन इलाहाबाद में हुआ। इंग्लैंड में इन लोगों ने नहीं कराया, अंग्रेज देश तो जो थे। अगला सेशन हुआ 1893 में। चलिए अगले पे आते हैं 1893, यानी कि कांग्रेस का 1893 का कांग्रेस का लाहौर सेशन, जो कि लाहौर में हुआ, ठीक है। 1893 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो 1893 में लाहौर में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि कौन सा अधिवेशन किस साल में हुआ, कहाँ पे हुआ। अगर पूछ देगा कि कांग्रेस का 1891 में अधिवेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पी आनंद चार्लू, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि पी आनंद चार्लू किस साल में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे, या कहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1891 में पी आनंद चार्लू कहाँ के अध्यक्ष थे, किस अधिवेशन किस मतलब कि अधिवेशन के कहाँ के अध्यक्ष थे, तो वो आपको नागपुर बोलना पड़ेगा, ठीक है, उसमें टिक करना पड़ेगा। इसके थे दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन में इसमें आप लोग ये लिख लीजिएगा कि इसमें डिमांड किया गया एग्ज़ाम के लेके, ठीक है, यानी कि परीक्षाओं के लेके। तो इसमें रिटेन एग्ज़ाम को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, कहा गया कि हमें रिटेन एग्ज़ाम कराने चाहिए, ठीक है, इंडिया में भी सिविल सेवाओं के लिए, ठीक है। तो सिविल सेवाओं के लिए रिटेन एग्ज़ाम करानी चाहिए। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि ये 1893 में हुआ था, ठीक, लाहौर में हुआ था। इसका जो सेशन था वो लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है, उस समय तो सब एक ही में था। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। और इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट डिमांड, यानी कि द फर्स्ट डिमांड ऑफ रिटेन एग्जाम्स फॉर ICS इन इंडिया। ICS का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस आप लोग समझते हैं ना, जो अभी UPSC होता है, तो UPSC PCS। तो उसके ये क्यों उठा, क्योंकि 1853 से जो भी मतलब सिवाय ये एग्ज़ाम्स होते थे ICS के, ठीक है, जो भी इंडियन सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो लंदन में कराए जाते थे, और उसी को भारत में कराने के लिए इसमें मांग उठी कि अब ICS की जो एग्ज़ामें हैं वो भारत में करवाई जाए, ठीक है। तो इस अधिवेशन में ये हुआ खास, ठीक है। तो चलिए अगला अधिवेशन जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1893 में जो लाहौर सेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, उसमें ये पहली बार डिमांड आया भारत में, ये डिमांड हुआ कि जो ICS के एग्जामें हैं वो लंदन में ना करा के भारत में करवाई जाए, और वो भी लिखित, मतलब उस समय तो लिखित ही होता था, उस समय कंप्यूटर कहाँ था। तो मतलब ये डिमांड उठा, ठीक है। उसके अगले साल, मतलब अगले साल नहीं, उसके 3 साल बाद अगले साल हुआ होगा सेशन, लेकिन हम इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें रहीमुतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे, यानी कि जो 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसके रहीमुतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। और उसमें क्या हुआ कि इन दिस सेशन फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग वाज sang बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि उस अधिवेशन में सबसे पहली बार भारत में, मतलब कि प्राचीन भारत में भी उस समय भारत में सबसे पहली बार फर्स्ट सेशन था, वो पहला अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम सॉन्ग को गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, ठीक है। उसके ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अगला जो सेशन हुआ 1901, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ खास हुआ है, सच में खास हुआ है। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का 1901 में 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे दिनेश ए वच्चा, ठीक है, दिनेश ए वच्चा। तो हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो दिनेश ए इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक। तो दिनेश ए वच्चा उसके अध्यक्ष थे। और इस सेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इस सेशन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। भाग लेने का मतलब कि उसमें बैठे थे, आए थे। तो ये सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार महात्मा गांधी कब, किस साल के अधिवेशन में बैठे थे और वो कहाँ पे हुआ था। तो 1901 में हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में बैठे थे, वो कलकत्ता में हुआ था। उस अधिवेशन के जो
प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो दिनेश वच्चा थे, यानी कि चेयरमैन जो थे वो दिनेश वच्चा थे, ठीक है। और इसके डिस्कशन में बस इतना ही था। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे और भी अधिवेशन के बारे में, तो देखते हैं, आइए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला अधिवेशन हुआ 1905 में, जो बनारस में हुआ, यानी कि कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ, और उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके डिस्क्रिप्शन में यानी कि वर्णन में इसमें क्या हुआ, तो इन डेथ सेशन गोपाल वाज डिक्लेयर्ड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपोजिशन यानी कि विपक्ष का नेता घोषित किया गया। और विपक्ष क्या था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपोजिशन का लीडर घोषित किया गया गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। अगला अधिवेशन जो है 1906 का, यानी कि 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसका प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, ठीक। दादा भाई नौरोजी उसमें प्रेसिडेंट थे, और वो उस अधिवेशन में पहली बार स्वराज का वर्णन किया गया और स्वराज का नारा दिया गया, वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अब स्वराज जिसे नहीं समझ में आ रहा है उसको बता देते हैं कि स्वराज का मतलब होता है कि स्वराज का मतलब था कि हम अपनी सरकार चाहते हैं, अपना राज्य चाहते, मतलब अपना भारत देश चाहते हैं और हम उसे अपने मन से चलाएंगे, तो आप हमारे देश को छोड़ दीजिए। तो यहीं से स्वराज जो है, स्वराज वर्ड जो है वो कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से निकला, और जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, ये नारा दिया गया था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, ऐसे होता है ना। तो वो स्वराज का जो वर्ड था, शब्द था, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से निकला था, जिसके प्रेसिडेंट भी दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने ही स्वराज का उस अधिवेशन में नारा दिया था, ठीक है, स्वराज। तो अगला अधिवेशन हुआ 1907 में, जो सूरत में हुआ, और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, यानी कि कांग्रेस का 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ खास बात हुई कि कांग्रेस जो था वो टूट गया, यानी कि कांग्रेस स्प्लिट हो गया। कांग्रेस जो एक तरह का मान लीजिए कि पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में दो तरह के लोग बैठते हैं, एक अपोजिशन पार्टी के और एक जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी। तो अभी मान लीजिए कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो एक तरफ बीजेपी की पार्टी के लोग बैठेंगे और एक तरफ कांग्रेस के पार्टी के लोग बैठेंगे, या जितने भी भारत में 1600 से अधिक पार्टियां हैं तो उनके लोग बैठेंगे जो चयनित हैं, ठीक है, मतलब जो जीते हुए हैं वो बैठेंगे। तो उसी प्रकार जो कांग्रेस में जो लोग बैठे थे, उस समय तो कोई चुनाव नहीं होता था, तो जो भी लोग भाग लेते थे उन्हीं में से दो ठो स्प्लिट हो गए, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट्स का मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब गरम दल। जो लोग नरम दल के थे, नरम दल का मतलब नरम दल के वो लोग थे जो चाहते थे कि हम कांग्रेस को मतलब जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कांग्रेस है उसको अपने अंग्रेजों को अपने व्यवहार से, ठीक है, अपने सेवा से और उनको खुश करके हम अपने स्वराज को यानी कि अपने देश को वापस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट से गरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, हम इनसे लड़ के लेंगे, ठीक है। तो ये इन दो भागों में ये कांग्रेस जो हुआ वो विभाजन हो गया, और इस विभाजन के कारण थोड़ा सा हंगामा हुआ, और जिसके कारण इस सेशन को एडजर्न कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया। इस सेशन को स्थगित कर दिया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया बीच में ही, ठीक है। मान लीजिए कि इसके स्थगित करने का मतलब कि जो सेशन 1 घंटा 2 घंटा चल रहा था उसको आधे घंटे पे कर दिया गया। आते आते आदमी कहे कि ना हम लड़के लेंगे, ना हम आराम से लेंगे, तो दो भागों में बट गया कांग्रेस, और इसी के कारण इसे एडजॉर्न कर दिया गया, यानी कि इसे स्थगित कर दिया गया। अगली बार जो हम अधिवेशन जानेंगे वो है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण दर, ठीक है। बिशन नारायण दर जब अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन में, तो इसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को पहली बार गाया गया, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही गाया गया। यानी कि जो भी अभी हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने रचित किया है, यानी कि उसको वही उन्होंने ही लिखा है, ये आप जानते हैं। और उनको उस जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा, ठीक है। तो आइए अगले अधिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आगे का अधिवेशन क्या है। आइए देखते हैं अगला अधिवेशन। तो कांग्रेस का 1916 में अगला अधिवेशन हुआ जो लखनऊ में हुआ, यानी कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। ये खास हो जाता है क्योंकि इसमें दो बातें हुई, इस अधिवेशन में दो बातें हुई। पहला तो पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स यानी कि गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ, ठीक
ठीक है। मतलब जो पिछले अधिवेशन में जो टूटे हुए थे नरम दल और गरम दल के भाग में कांग्रेस, और उस अधिवेशन को स्थगित कर दिया गया था, उसको इसमें समझौते के से एक किया गया, यानी कि पैक्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। मतलब कि गरम दल और नरम दल के लोगों को एक किया गया, उनको समझाया गया, उन दोनों के बीच समझौता हुआ। और दूसरी बात क्या हुई कि पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से अंग्रेज भारत में कूटनीति का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार उसमें ये भी हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जो कांग्रेस थी वो जब अंग्रेजों को लगा कि ये जो कांग्रेस हमने अपने फायदे के लिए बनाया था वो अब हमारे विरोध में जा रही है, तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम में फूट डाला, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं क्यों ये पैक्ट हुआ था। तो इन दोनों के बीच में ना मुस्लिमों को ये फूट डाल दिया अंग्रेजों ने कि जब देश आज़ाद होगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अभी 1916 में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके पहले कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ अधिवेशन पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हम लोग को जानकारी नहीं मिल रहा है। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सब जानकारी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था ना कि कांग्रेसों ने फूट डाला था मुस्लिमों में कि जब देश आज़ाद होगा, जब हम लोग देश को छोड़ देंगे तो जो हिंदू हैं, ठीक है, जो कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू ही थे, मतलब बड़े बड़े पदों पे, तो ये जो हिंदू हैं ये अपने में सब रख लेंगे और तुम लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, मतलब आप लोगों को कुछ भी नहीं देंगे। तो इस बात से फुट डाला उन्होंने और ये फुट उनका साबित हुआ, मतलब कि सही कर गया, काम कर गया। इससे मुस्लिमों ने भी अपना एक अलग लीग बनाया था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो इन दोनों में फुट के कारण मुस्लिम लीग के जो लोग थे, जब कोई भी अधिवेशन या कोई भी आंदोलन होता था तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग नहीं हाथ साथ देते थे, ठीक है, हाथ नहीं बटाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब देश आज़ाद होगा तो हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, सब अपने लिए कर लेंगे। तो वहीं इन्होंने भी अलग मुस्लिम लीग बनाया था और उसी के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस से ही टूट के मुस्लिम लीग बनी थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और ये भी एक हो गए, ठीक है, इस लखनऊ अधिवेशन में। ये बहुत ही खास है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग जानेंगे कि क्यों खास है लखनऊ में। इसमें किसान भी गए थे, जो भारतीय किसान थे बिहार और उत्तर प्रदेश के, वो भी गए थे गांधी जी के पास। तो उसके कारण भी एक आंदोलन हुआ था, उसके बारे में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में जानेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कि 1917 में हुआ अगला अधिवेशन जो हुआ 1917 में, यानी कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, उसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ये इकलौती ऐसी महिला है जो कांग्रेस के अधिवेशन में फॉरेनर थी और महिला भी थी। तो ये पहली महिला थी। इसमें क्या हुआ था, शी वाज द फर्स्ट वुमेन एंड फॉरेनर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि ये पहली महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। आगे भी महिलाएं आएंगी जो भारत की थी, ठीक है, लेकिन ये पहली महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और ये विदेशी भी थी, यानी कि फॉरेनर थी। और ये कहाँ की थी, तो ये आयरलैंड की थी। आयरलैंड जैसे कि आप लोग जानते हैं उस समय ब्रिटेन के कब्जे में ही था, अभी भी है, वहाँ पर वहीं चलता है। तो ये आयरलैंड की थी और ये कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी पहली बार, कोई महिला और कोई विदेशी महिला, ठीक है। अगला है 1918 का दिल्ली अधिवेशन, यानी कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे उस अधिवेशन के। और इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर प्रोत्साहित किया गया लोगों को कि आप हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और लोगों को ये बताएं कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और इसे ही आगे चलकर हमें चलाना है, ठीक है। यानी कि हिंदी बोलिए या कोई अपना लैंग्वेज बोलिए, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान न दीजिए। तो क्योंकि अंग्रेज स्कूल खोल रहे थे और उसमें वो लोग इंग्लिश ही पढ़ा रहे थे। अभी भी हम लोग जो सिलेबस पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 तक, वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है। तो इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो चलिए अगला अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे जो कि एक स्पेशल अधिवेशन है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं अगला अधिवेशन। चलिए, तो अगला अधिवेशन जो हमने वो बताया 1918 में हुआ। तो कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जो कि स्पेशल अधिवेशन माना जाता है, इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, ठीक है। तो बॉम्बे अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसमें सैयद हसन इमाम उसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में हुआ कि दिस सेशन वाज कॉल्ड टू डिस्कशन ओवर रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट के ऊपर चर्चा की गई, ठीक है, चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई थी। रॉलेट एक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, इसके बारे में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। रॉलेट एक्ट में इतना बता देते हैं कि जो रॉलेट एक्ट था उसे हम लोगों ने ब्लैक लॉ कहा था, यानी कि काला कानून। क्यों कहा था, क्योंकि इसमें लिखा था कि हम अगर पुलिस चाहे, अंग्रेजों ने लिखा था कि अगर पुलिस चाहे तो किसी भी
को, मतलब किसी की भी को संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको बिना वकील, बिना दलील और मतलब कि बिना कानून के उसको दंडित भी किया जा सकता है, सिर्फ चुपचाप। तो हमने इसे इसलिए ब्लैक लॉ कहा क्योंकि ये बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून का लॉ था। अब वो कैसा कानून जिसमें कोई कानून ही ना हो, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि अगर किसी पे भी संदेह है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, अगर इस पे संदेह है कि ये चोर है तो इसको पकड़ लें, मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि ये चोर है, लेकिन इसको पकड़ लें और इसको चुपचाप अपने से ही जो भी मन करे वो दंड दे दें, और या इसको फांसी पे चढ़ा दें, या इसको 10 करोड़ पड़वा दें, या इसको जेल में डाल दें, मतलब जो मन करेगा वो करेंगे। इसीलिए इसको हम लोगों ने ब्लैक लॉ कहा। तो रॉलेट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लॉ। तो इसीलिए इसको भारत के लोगों ने ब्लैक लॉ कहा। और ये सब देखते हुए जब लोगों को पता चला कि बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून के हमें संदेह के तौर पर ही सीधे गिरफ्तार करके और हमें दंडित कर दिया जाएगा, तो इसीलिए भारत के लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का मांग किया। इसी सेशन के बाद लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की मांग की कि मैंने हमारा कोई मौलिक अधिकार, हमें अपने मौलिक अधिकार चाहिए। जैसे अभी भी भारत के मौलिक अधिकार है ना कि हम कोई भी काम कर सकते हैं अगर वो कानूनी है, तो उसी प्रकार एक कानून बना है, एक संविधान बना है, तो संविधान के अनुसार हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। हम लोग को कोई भी बिना मतलब के, बिना किसी बात के कोई पीट नहीं सकता है, संदेह के आधार पर हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती है, ठीक है, बिना कोई प्रूफ के। वो हम लोग बोलते हैं ना कि अरेस्ट वारंट लाए हो, अरेस्ट करने के लिए अगर कोई पुलिस आता है तो वारंट होता है। तो वारंट में क्या लिखा रहता है कि आपको इस जुर्म के आधार पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि जुर्म किया है आपने तभी गिरफ्तार कर रहे हैं, या आपको बात करने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की इस सेशन के बाद। और इस सेशन में रॉलेट एक्ट यानी कि ब्लैक लॉ पे चर्चा की गई, ठीक है। अगला अधिवेशन जो हुआ वो 1919 में हुआ अमृतसर में, यानी कि कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू इस अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार की निंदा की गई, ठीक है। मतलब इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी हत्याकांड के सिलसिले में इस अधिवेशन में निंदा की गई, ठीक है। कि मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, आप लोग जानते हैं, उसकी निंदा की गई कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, और इसका विरोध भी किया गया, ठीक है। निंदा तो की गई ही, इसका विरोध भी किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस में जान चुके हैं कि दो तरह के लोग थे, नरम दल और गरम दल। समझौता होने से क्या होता है, समझौता होने से दिमाग थोड़ी चेंज हो जाता है, मन तो वही रहेगा ना, बस हाँ कि चलिए कुछ देर समय के लिए शांत हो जाइए। तो उसका विरोध भी किया गया। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हम लोग गांधीयन ईरा में पढ़ेंगे। गांधीयन ईरा जब गांधी जी के बारे में हम लोग जानेंगे तो उसमें जानेंगे या इंडियन नेशनल मूवमेंट में जानेंगे, ठीक है। अगला जो अधिवेशन हुआ 1920 में हुआ नागपुर, यानी कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो वी राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई इसकी, ठीक है। वी राघवाचारी, इसमें असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया, यानी कि इसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया, ठीक है। यानी कि जो असहयोग आंदोलन होगा उसका लीडर जो होंगे वो गांधी जी होंगे, ठीक है। इसका इसी साल नागपुर में एक और स्पेशल अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में एक और अधिवेशन हुआ 1920 में ही, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय जिसके अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के, 1920 के कलकत्ता स्पेशल अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि कांग्रेस के सेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। इसके पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें नेतृत्व बनाया गया था, गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया था। और उसके बाद प्रस्ताव रखा गया कि क्या हमें ये आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले अधिवेशन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं अगले अधिवेशन के बारे में। तो माफ़ कीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग आगे के अधिवेशन के बारे में जानेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, लगभग 15-20 अधिवेशन है, ठीक है। तो मतलब 20 से ज़्यादा ही होंगे। तो उन 20 अधिवेशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।